एडवांस सोशल साइकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पार्ट ए में हमने डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में चर्चा की है। जिन लोगों ने हमारा यह वीडियो नहीं देखा है वे नीचे दिए लिंक पर इसे देख सकते हैं। अब हम पार्ट बी जो रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेज विषय पर है इसकी चर्चा करेंगे। समाज मनोविज्ञान का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों से काफी घनिष्ठ है। अब हम इसकी चर्चा एक एक कर करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ सोशियोलॉजी यानी समाज मनोविज्ञान का समाजशास्त्र से संबंध। फिशर ने 1982 में समाज मनोविज्ञान को समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान की एक शाखा माना है। वास्तव में समाज मनोविज्ञान अपने विषय वस्तु के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ही सहारा लेता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत पूरे समाज का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सोशल स्ट्रक्चर तथा सोशल रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। वार्ड महोदय ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन को समाजशास्त्र कहा है। समाजशास्त्र समाज के भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन सोशल सिचुएशन में करता है और समाज मनोविज्ञान सामाजिक संबंधों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक आधार पर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र एक दूसरे से काफी घनिष्ठ संबंध रखते हैं और एक के बगैर दूसरे को समझना संभव नहीं है। इसी आधार पर पियर्सन महोदय ने कहा है कि समाजशास्त्री समाज के अध्ययन के लिए व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर ध्यान देते हैं और मानव व्यवहार को समझने के लिए समाज मनोवैज्ञानिक समाज का अध्ययन करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ एंथ्रोपोलॉजी यानी समाज में मनोविज्ञान और मानवशास्त्र का संबंध। समाज मनोविज्ञान का संबंध मानव शास्त्र से भी बड़ा गहरा है। मानव शास्त्र वह विषय है जिसमें मानव की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, पहला फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी भौतिक मानव शास्त्र तथा दूसरा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी सांस्कृतिक मानव शास्त्र। इन दोनों शाखाओं के विषय वस्तु के अध्ययन में समाज मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पर्सनैलिटी पैटर्न का अध्ययन किया जाता है और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन, रीति रिवाज, धर्म आदि का पता चलता है और ये सभी पक्ष व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी समाज मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। दूसरी तरफ समाज मनोविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी को व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में अध्ययन करके उसे समाज एवं संस्कृति के मूल तत्वों से अवगत कराता है। किसी भी समाज की संस्कृति को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि उस समाज के व्यक्तियों के व्यवहारों को मूल रूप से ना समझा जाए। समाज मनोविज्ञान तथा मानवशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं क्योंकि व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है और प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। अतः सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन के लिए सांस्कृतिक पक्षों को टटोलना अनिवार्य है। उसी तरह से संस्कृति को समझने के लिए व्यक्ति के विकास, उसके व्यवहार तथा समाज के विकास को समझना अनिवार्य है। रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ इकोनॉमिक्स यानी समाज मनोविज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध। समाज मनोविज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र से भी है। अर्थशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है कि किस प्रकार मनुष्य धन कमाता है, किन परिस्थितियों में वह उसे जमा करता है तथा किस प्रकार खर्च करता है आदि। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में गंभीर रूप से किया जाता है। अपनी इन आर्थिक क्रियाओं का गंभीर रूप से अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल
तथा इंडिफरेंस कर्व आदि प्रधान हैं। इन सभी नियमों का कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक आधार है। व्यक्ति की आवश्यकता, मांग, उपयोगिता, संतुष्टि आदि सभी मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिसके मनोवैज्ञानिक आधार को समझे बिना उनसे संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, औद्योगिक उतार चढ़ाव, औद्योगिक हड़ताल, श्रमिक कुशलता आदि भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका स्पष्ट आधार कुछ मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जिनको समझे बिना उनका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ इन आर्थिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार काफी हद तक प्रभावित होता है। व्यक्ति का सामाजिक जीवन उन क्रियाओं द्वारा इस हद तक प्रभावित होता है कि स्पष्ट रूप से समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता देखने को मिलती है। इस तरह की विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। इन विभिन्नताओं द्वारा व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान अर्थशास्त्र द्वारा भी काफी हद तक प्रभावित होता है। समाज मनोविज्ञान प्रचार के उपयुक्त साधनों, जनमत के विकास करने की तरीकों तथा संघर्ष एवं तनाव कम करने के तरीकों को बताकर उद्योगपतियों को उत्पादन बढ़ाने एवं उसका ठीक से वितरण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। इस तरह से अर्थशास्त्र और समाज मनोविज्ञान एक दूसरे को अपने अध्ययन क्षेत्रों में मदद करके एक विशेष संबंध कायम करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, यानी समाज मनोविज्ञान का राजनीति शास्त्र से संबंध। समाज मनोविज्ञान तथा राजनीति शास्त्र में भी बड़ा ही गहरा संबंध है। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य एवं सरकार की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति एवं विधि, स्वरूप तथा विकास को समझने की कोशिश करता है। प्रत्येक राजनीतिक कार्य के पीछे एक निश्चित मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह आदि होता है। समाज मनोविज्ञान अपने क्षेत्र में किए गए अध्ययनों के आधार पर प्राप्त तथ्यों के द्वारा व्यक्तियों को इन मनोदशाओं को समझने में काफी मदद करता है। एक समाज मनोवैज्ञानिक अपने प्रणालियों एवं प्रविधियों द्वारा राज्य के नागरिकों की मनोवृत्ति, सामाजिक प्रत्याक्षण, पूर्वधारणा आदि का अध्ययन कर उनकी सही मनोदशा की अवस्था को बतलाता है। इतना ही नहीं, राज्य एवं सरकार की सफलता के लिए एक अच्छे नेता, फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन एवं प्रभावकारी प्रचार की आवश्यकता होती है। समाज मनोविज्ञान इन क्षेत्रों में भी राजनीति शास्त्र की काफी मदद करता है। समाज मनोवैज्ञानिक अपने अध्ययन से यह बताते हैं कि एक सफल नेता के क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से शील गुण होते हैं, नेतृत्व को कैसे प्रभावशाली बनाया जाता है इत्यादि। दूसरी तरफ समाज मनोविज्ञान को भी भिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तियों का अध्ययन करने के लिए राजनीति शास्त्र पर निर्भर रहना पड़ता है। राजनीति शास्त्र समाज मनोविज्ञान को उन राजनीतिक गतिविधियों से परिचित कराता है जिनमें व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक परिस्थितियों में काफी हद तक प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप राजनीति शास्त्र समाज मनोविज्ञान को उन कारणों से परिचित कराता है जिनमें समाज में पॉलिटिकल तनाव, दंगे आदि होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारणों से भी राजनीति शास्त्र समाज मनोविज्ञान को अवगत कराता है। ये सारी घटनाएं कुछ ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार काफी हद तक प्रभावित होता है। इस तरह हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान को भी राजनीति शास्त्र पर निर्भर रहना पड़ता है। हमने अभी सोशल साइंस के निम्न घटकों जैसे समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र का संबंध समाज मनोविज्ञान के साथ क्या है यह जाना है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप जानना चाहते हो तो कमेंट करें या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। अब हम अपने अगले वीडियो पार्ट सी में मॉडर्न ट्रेंड्स इन सोशल साइकोलॉजी पर चर्चा करेंगे।